चालीस वर्षों से कूड़े के पहाड़ गाजीपुर, भलसवा व वंधवारी एवं अन्य देखने पर लगता है कि कई सदियों से कूड़ा यहाँ इकट्ठा है और सरकार करोड़ों नहीं अरबों रुपए इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने हेतु कई वैज्ञानिक प्रणालियों जैसे बायोरिमेडिएशन आदि से कई कंपनियां जो मामूली कंपनियां थीं आज करोड़ों टर्नओवर वाली कंपनियां बन गई हैं, परंतु कूड़े के पहाड़ वहीं टिके हैं। सरकार, राज्य सरकारें सिर्फ बजट देती हैं, कभी उन पर कार्य की निगरानी को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। हाँ, यदि कोई आरटीआई या एनजीटी यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत करता है, जब हमारा मीडिया, कोर्ट आदि गंभीर होते हैं और कुछ दिन न्यूज़ में सुर्खियां होती हैं, पर कोई ऐसे मसले को आज गंभीरता से नहीं ले रहा क्योंकि आम व्यक्ति को इसका पूरा ब्यौरा ही नहीं मालूम। कोई भी कंपनी गंभीरता से कार्य नहीं कर रही, सिर्फ कागजों में कूड़ा निस्तारण ट्रीटमेंट ऑफ बायो रिमीडिएशन हो रहा है एवं करोड़ों की टर्नओवर वाली 4 से 5 कंपनियों ने बड़े टेंडर सरकार से ले रखे हैं एवं सब वेंडर को बहुत ही कम रेट पर यानी सरकारी रेट लगभग 750 रुपये प्रति टन अंदाज से ट्रीटमेंट एवं सरकार की बायो रिमीडिएशन प्रणाली से कूड़ा का निस्तारण की सभी शर्तों का पालन होना अनिवार्य है। पर आश्चर्य की बात है कि 750 रुपये में भी यह कार्य बहुत मुश्किल से संभव है, पर सिर्फ कागजों में कूड़े की मात्रा आरडीएफ ट्रकों की हेराफेरी से ही यह सब वेंडर अपने कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के लिए कार्य कर रहे। यह गंभीर मसला सीबीआई एवं ईडी के निगाहों से कैसे छूट गया एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं कोर्ट इस ओर गंभीरता कब करेगा? सरकारी पैसे का हिसाब लगाया जाए तो कूड़े के निस्तारण, ट्रीटमेंट एवं इस तरह के प्रोजेक्ट पर सिर्फ एनसीआर से इतना सरकारी पैसे की बर्बादी हो रही है कि यदि कोई इस पर जांच करेगी एजेंसी तो यह देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने में प्रथम स्थान आएगा। सालों साल, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए इस तरह के कार्य की पहली प्राथमिकता बने हुए एनजीटीएफ कोर्ट के दबाव में सरकारें मजबूर होकर फंड दे रही हैं, परंतु कोई कहीं भी किसी भी जगह इस तरह के प्रोजेक्ट से संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ कागजों की पकड़ इतनी सशक्त कि कोई बड़ी छोटी कंपनियों की कमियां निकालना आसान नहीं, पर जो रिजल्ट परिणाम सामने है वह शून्य पर। जब भी जनता एवं सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, यह सिर्फ एनसीआर की कहानी नहीं है। प्रत्येक राज्य में कई शहरों में यह कहानी कूड़े की आम बात हो रही है। पूरे देश में कूड़े के निस्तारण व ट्रीटमेंट मात्र एक कागजी निराकरण एवं वैज्ञानिक तरीके का ढोंग बना हुआ है। इससे सरकारों का करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, पर परिणाम 25% भी नहीं आ रहे हैं। सिर्फ कागजों पर निभाई एवं जहां करोड़ों टन कूड़ा अंदाजे से पड़ा है, वहां कुछ लाखों की मात्रा निस्तारण में दर्शाना बहुत आसान है। और फिर शिकायत होती है कि शहर की कूड़े की गाड़ियां अवैध तौर पर वेस्ट साइड पर कूड़ा डाल रही हैं। और तो और यदि वेंडर को लगता है गड़बड़ हो रही है और उसे सफाई देना, तब अचानक लैंडफील्ड में जगह जगह आग लग जाती है और कूड़े से गैस का बहाना बना दिया जाता है। एक देश के लिए, एक शहर के लिए 40 वर्ष बहुत होते हैं। 5 वर्ष के लिए सरकार अपने 10 बार की सरकारें राज्य व केंद्र में शासन कर चुकी हैं, पर सरकार इतनी मदद एवं प्रोत्साहन के साथ भी यह गंभीर समस्या का अंत नहीं हो रहा। कूड़े के पहाड़ जो इतनी आसानी से खत्म होते दिखाई नहीं दे रहे। भले ही नेता व कर्मचारियों कोई भी दावा कर दें, पर सब झूठ की बुनियाद पर है। यदि कंपनियां सत्य की राह एवं परिणामात्मक परिणाम दे रहे हैं तो साइट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सच्चाई जनता तक ला सकती है। मौजूदा सरकारें भी मौन हो जाती हैं। ऐसे मसलों की जब हवा लगती है, क्यों वह जानती है यह हवा कई बड़ों बड़ों के चेहरे से नकाब उतार देगी। उत्तर प्रदेश की एक साइट दादरी में, जहां लाखों टन कूड़ा साइट पर अभी भी पड़ा है एवं वहां मात्र 20,000 कूड़े टन का निस्तारण का टेंडर ट्रीटमेंट का हुआ, पर सब कागजों में सिमट गया एवं गांव वाले गवाह हैं कि यहां कोई ज्यादा कार्य नहीं हुआ और लाखों करोड़ों की हेराफेरी उजागर होती है। देख, कूड़ा पड़ा था यहाँ पे 4-5 साल हो गए इसे, कोई व्यवस्था हुई नहीं है इसकी। 2-4 दिन काम चला था, फिर उसके बाद फिर बंद हो गया।
इससे हमें परेशानी हो रही है, पूरी बदबू आती है और बीमारी फैल रही है। बीमारी फैल रही है, कीटाणु फैल रही है। ये जैसे कूड़ा पड़ा हुआ है हमारे पास में, ये जो डंप है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और बहुत लोगों को परेशानी सहनी पड़ती है। काफ़ी टाइम से, बहुत पहले से, पर इसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा कोई भी पहले से। ना कोई सरकार काम कर रही है, ना कोई कुछ कर रहा है। सरकारें चिंतित हैं और गंभीर भी हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। सब इस विषय पर ऐसा कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं जो पिछले 60 वर्षों की सरकारों ने सोचा भी नहीं। करना तो दूर की बात है, तारीफ करना होगा कि सरकारें गंभीर हैं, पर एजेंसियों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है एवं इसकी निगरानी कोई विशेष विभाग से करवाना जरूरी है एवं एक समय सीमा निर्धारित करना देश हित में होगा कि अभी यह कूड़ा की स्थिति है और निस्तारण ट्रीटमेंट में वह बायो रिमीडिएशन प्रणाली से इस कार्य की समय सीमा ये होगी एवं इसमें इतना खर्च आएगा, अन्यथा वह जिम्मेदारी एवं स्पष्टीकरण देना, कंपनियों को जवाबदारी तय होना सरकार व जनता के हित में होगा। नहीं तो 40 वर्षों से इस गंभीर समस्या व कूड़े के पहाड़ 2 किलोमीटर में बदबू खत्म नहीं हुई और कितना वक्त या साल लगेंगे, इंतजार कितना और कब तक क्या मंजर बदलेगा। कूड़े के बायो रिमेडिएशन के नाम पर करोड़ों के टेंडर आए दिन निकाले जा रहे हैं। गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर वनवाड़ी लैंडफील्ड साइट के काले कारनामों की फहरिस्त में कई वेंडर पैसा लेकर संपत हो गए एवं कई मशीन टोमल कूड़े के ढेर में दफन हो गए और तो और करोड़ों की हेराफेरी के संदेह की आशंका है। गुड़गांव का ये लैंडफील्ड में गंभीरता से कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा। अधिकारियों बस वेल्डरों से मिलकर आए दिन कुछ मात्रा में टेंडर निकालकर सिर्फ कागजों की कार्यवाही कर करोड़ों का नुकसान सरकार को दिया जा रहा है। डिटेल रिपोर्ट शीघ्र ही खुलासा करेगी। गाजीपुर लगभग 30 वर्षों से लेगेसी वेस्ट के नाम पर सरकार को करोड़ों नहीं अरबों का चूना लगाया जा रहा, पर इतनी सफाई से कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सीबीआई, ईडी खामोश है। इतने वर्षों से कूड़े के पहाड़ टस से मस नहीं हुए। गाजीपुर लैंडफील्ड साइड में भी यही कहानी सार्थक हो रही है। गाजीपुर का कूड़े का क्षेत्रफल बढ़ता गया और यहाँ कई बड़ी कंपनी ने यह बीड़ा उठा रखा है कि सिर्फ कागजों से टनों के हिसाब से कूड़ा खत्म किया जा रहा है, पर वास्तविकता बहुत अलग है। गाजीपुर में जो वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी काम कर रही है वो 25 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी 500 करोड़ की बन गई है। इन 10 वर्षों में यह काम में सिर्फ लीपापोती दिखावा। इस पर यदि कोई जांच एजेंसी काम करेगी तो इन 10 से 15 वर्षों में करोड़ों के भ्रष्टाचार की कहानी सामने आएगी। ये लेगेसी वेस्ट की ऐसी समस्या है जो पूरे देश में फैली हुई है, चाहे वो मुंबई हो, चेन्नई हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। आप सर्वे देख लीजिए, ये समस्या देश के लिए नासूर बनती जा रही है। प्रदेश व केंद्र सरकार के विगत 15 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो लेगेसी वेस्ट के निराकरण के लिए पूरे भारत में कितने पैसे खर्च कर दिए तो कैलकुलेटर पर आंकड़े आना मुश्किल हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि नियम एवं कागजों पर बायो रेमिडिएशन, रीयूज, रिसाइकल बहुत बातें होती रहती हैं, पर इस कार्य को प्राथमिकता भी दी जा रही है एवं बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, चाहे वो समतल क्षेत्र के हों या पहाड़ी क्षेत्र, समस्याएं विकराल रूप धारण किए हुए हैं और इन कूड़े के पहाड़ों का अंदाजे का फायदा अधिकारियों एवं नगर निगम वेंडरों के साथ मिलकर टनों क्वांटिटी की हेराफेरी के खेल होते रहते हैं, पर कागजों की सफाई के कारण जांच एजेंसी तक बात नहीं पहुंचती और कूड़े के पहाड़ जो कि तो हैं वह खत्म नहीं हो रहे। 66 वर्षों से कांग्रेस के कार्यकाल में इस दिशा में जो उदासीनता हुई वो तो देश के लिए विकराल समस्या नासूर बन गई। फिर बीजेपी की सरकार ने तत्परता दिखाई और गंभीरता से इस मसले को लिया कि समस्या का निराकरण हो, लेकिन 20 वर्षों के केंद्र सरकार की गंभीरता के कारण भी यह लेगेसी वेस्ट जो हर शहर के लिए एक दाग है, कूड़े के पहाड़ जिनके आगे 5 से 6 किलोमीटर से ही बदबू आना शुरू हो जाती है और इसके पास का जनजीवन कैसे बीत रहा है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही प्रदूषण से शहर की आबोहवा खराब हो रही है। न्यूज़पेपर,
टीवी न्यूज़ एवं कई समाज सेवी संस्थाएं हमारी हाइव सुप्रीम कोर्ट एवं NGT गंभीरता से लेती हैं, कुछ दम भी लगाती हैं, परंतु यह शहरों में फैली नासूर बीमारी कब खत्म होगी, इसके लिए केंद्र सरकार एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून एवं हमारे प्रधानमंत्री एवं सुप्रीम कोर्ट को हर एक शहर में फैले कूड़े के पहाड़ कैसे खत्म हो और कब, इस कार्य के लिए बहुत जिम्मेदारी किसी न किसी विभाग, प्राधिकरण एवं जांच एजेंसी को सौंपना होगा, क्योंकि 50 वर्षों से मैं यह कूड़े के पहाड़ देख रहा हूँ। आने वाली मेरी पीढ़ी भी 25 वर्षों से यह कूड़े के पहाड़ देख रही है और भुगत रही है, पर उसकी आने वाली पीढ़ी यह न देखे, ऐसी उम्मीद हमें हमारे देश निर्माण एवं विकसित भारत के कर्णधारों से उम्मीद है। कुछ ऐसी योजना बने कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे भारतवर्ष में लेगेसी वेस्ट निस्तारण के रेट 1 से और पर टन के हिसाब से जो छोटा बड़ा वेंडर इस कार्य को करे, उसे सरकार भुगतान व पुरस्कृत करे, न कि टेंडर की जटिल प्रक्रिया में यह कार्य सिमट कर रह जाए। यदि बुद्धिजीवी इस मसले को गंभीरता से लेते हैं तो इस सदी के लिए लेगेसी वेस्ट पर निस्तारण की जनता प्रोत्साहित करेगी और निश्चित ही हम भारत को विकसित राष्ट्र के साथ साथ एक पर्यावरण हितैषी राष्ट्र का दर्जा दिला पाएंगे। दिल्ली में भलस्वा लैंडफिल साइट में करोड़ों टन कूड़े के कारण दिल्ली आने जाने वालों के साथ साथ भलस्वा के आसपास के वातावरण दूषित तो कर ही रहा है, साथ ही प्रदूषण एवं कूड़ा करकट के कारण यह लैंडफिल्ड साइट दिल्ली के लिए नासूर बनी है। कई करोड़ों रुपए की योजनाएं भेंट चढ़ चुकी हैं, कभी कूड़े से खाद, तो कभी बिजली थी, तो कभी क्या, पर अधिकतर योजनाएं टाइन टाई फिस हो गई है और ठीकरा, कभी उसके सर तो कभी इसके सर, परंतु करोड़ों नहीं अरबों रुपए का सरकारी खजाने का नुकसान हुआ है और कंपनियों एवं वेल्डरों ने अपनी जेबें भरी हैं। और अधिकारियों का क्या कहना, अगर इस कार्य में लिप्त सरकारी अधिकारियों की बात छोड़ें, वहां के सुपरवाइजर लेवल के व्यक्ति के यहाँ CBI या ED छापा मारे तो करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। सालों से भलस्वा लैंडफिल्ड दिल्ली के लिए एक मुसीबत बनी हुई है, इसके कारण दिल्ली का दम घुटता है। इसलिए भलस्वा लैंडफिल्ड साइट को केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते इसके निराकरण के लिए गोद लिया। यह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सही मायने में स्वच्छ भारत मिशन का एक कदम स्वच्छता कर यही होगा। आने वाले समय में ऐसी सैकड़ों साइट हर एक प्रदेश में हैं, जहां कूड़ा निस्तारण व ट्रीटमेंट महज एक कागज कार्यवाही बन गई है। जैसे दिल्ली में गाजीपुर लैंडफील्ड, ओखला एवं फरीदाबाद, गुड़गांव रोड पनवाड़ी लैंडफील्ड साइट सालों से कभी भी खत्म न होने की कहानी कह रही है, वो भी केंद्र सरकार की गोद में जा बैठे। सालों से कूड़े के पहाड़ अपना आकार बढ़ाते जा रहे हैं, पर कोई ठोस कदम जो इन पहाड़ों को खत्म कर दे नहीं हो रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। साथ ही कार्य की तो बात ही न करें। आए दिन टेंडर निकाले जा रहे हैं और रद्द हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कागजों का पेट भरने एवं सरकारी खजाने को खाली करने योजनाएं एवं टेंडर पर काम हो रहा है। यदि सही में केंद्र सरकार ऐसे कठिन निर्णय जो नासूर बने हैं, देश व शहर के लिए अपना चैलेंज स्वीकार करते हुए इस कार्य का बीड़ा उठाया और अच्छे परिणाम आते हैं, तो देश के लिए यह कदम उल्लेखनीय होगा और निश्चित ही हम भारत को विकसित भारत, स्वच्छ भारत एवं समृद्ध भारत के साथ स्वस्थ भारत बनाने में अग्रसर होंगे। धन्यवाद।